नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आपका स्वागत करता हूं मैं चिति मीडिया हिंदी में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं आचार्य मदन जी। आप विश्व हिंदू पीठ के अध्यक्ष हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप आचार्य जी, स्वास्थ्य कैसा है आपका? मेरा स्वास्थ्य ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी है लद्दाख में, आपको जानकारी अच्छा हो अच्छा शायद। अच्छा। लद्दाख की जो, हाँ। जी, आप अक्सर आपको बहुत प्यारा लगता है कश्मीर और लद्दाख, आप घूमते रहते हैं। जी जी। मैं तो मैं जानना चाहूंगा कि वहां पे भी क्या स्थिति है, क्या माहौल है सनातन धर्मियों का, जो हिंदू धर्म मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, जो वहाँ बुद्धिस्ट है, और जो वहाँ पे इस्लाम के लोग हैं। सभी लोगों का वहाँ पे दिन, जैसे सबके मन में एक जिज्ञासा ये जानने की कि 370 की पहले की स्थिति तो मीडिया में और तमाम माध्यमों से सबको पता होती थी। जब से 370 धारा हटा दी गई, 35 से हटा दिया गया, उसके बाद वहां पे क्या स्थिति है, इस पर थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये विषय तो खैर बहुत बड़ा है, और अलग अलग जगह के अलग अलग प्रभाव हैं। जैसे अभी इस समय मैं लद्दाख की अगर बात करूँ, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आ गया है। इसका JNK से अब संबंध नहीं है। तो यहाँ पर तो अभी सांसद हैं, नामग्याल जी हैं। तो वो काफी युवा हैं और काफी है। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का अधिक प्रभाव है, जबकि संख्या में मुसलमान भी यहाँ पर काफी सारे हैं। परंतु जो कल्चरल अगर हम इसको देखें, एक लंबा इतिहास है। तिब्बत में लहासा तक कश्मीर से जो यात्रा करते थे, यहाँ से लेह से राजधानी, यहाँ से सेंट्रल एशिया का भी मार्ग था। खरदुंगा पास से होते हुए जो है आगे सियाचिन का रास्ता भी यहीं से जाता है। तो जी यहाँ पर अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म का प्रभाव है, और वैदिक चूंकि सनातन धर्म है, शिव का भी है, उसका भी प्रभाव चिन्ह है, ऐसा नहीं कि नहीं है। परंतु इस्लाम के यहाँ पर देखा जाए कि संख्या कम नहीं है, परंतु वो उतनी कट्टरता में नहीं है यहाँ पर। जी। परंतु कश्मीर वैली के अंदर, कारगिल में मैंने भ्रमण किया है, तो कारगिल में कभी कभी 150-200 साल पहले मैं संस्मरण पढ़ता हूँ कि वहां पर लगभग सभी धर्मों का बराबर संबंध रहा। इस्लाम तो आ चुका था। आज वहां पर शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा घर। दरभंगा में अभी खीर भवानी का प्रोग्राम हुआ अष्टमी के दिन। तो ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को होता है। उस गंदरबल में सारे मुसलमान मुस्लिम समुदाय हैं, इस्लाम भी है, और परंतु वहां पर सनातन धर्म का ये बहुत बड़ा तीर्थ है, जिसका संबंध उस माँ भवानी का, महाराज राजेश्वरी देवी जी है, उनका संबंध श्रीलंका से है। त्रेता युग में हनुमान जी के द्वारा वो यहाँ पर स्थापित हुए नागों के साथ। तो बड़ी दैवीय चीज है, त्रेता युग का मंदिर है। ऐसे कश्मीर में तो जगह जगह पर चिन्ह है, परंतु अब संख्या नहीं है। हिंदू सनातन धर्म का वो फ्लो भी नहीं है। धार्मिक जो यात्रा होती थी इस तरफ, क्योंकि आतंकवाद के चक्कर में पिछले 70-80 वर्षों में तो बिल्कुल ही समाप्ति की ओर रहा। और शारदा सर्वज्ञ पीठ की बात करें, जहाँ शंकराचार्य जी कश्मीर यात्रा में श्रीनगर होते हुए जब सीधा वहाँ POK वाला जो आज कब्जे में है पाकिस्तान की, शारदा मठ है, शारदा पीठ है। ओरिजिनली शिला आरोहण करके वहाँ माँ सरस्वती का आशीर्वाद लिया, जगत गुरु की उपाधि ली। उसी की फिर रेप्लिका रूप में 4 मठों का उन्होंने पूरे भारत में कोने कोने में स्थापना की, शारदा पीठ के नाम से। श्रृंगेरी शारदा पीठ, द्वारका शारदा पीठ। शारदा माँ सरस्वती के बिना तो वेदों की उपासना हो ही नहीं सकती। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा इतिहास छिपा हुआ है। बुद्ध काल से पहले शैविज्म है, भगवान शिव का है, सनातन धर्म का है। अब चूंकि ये धर्म हट गई है, तो लोगों के अंदर अभी बातचीत में थोड़ा सा लिबरल हो गए हैं। वो बताते हैं कि हम 3 पीढ़ी पहले हिंदू थे, 4 पीढ़ी पहले हिंदू थे। वो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को भी धीरे धीरे अब साथ लेकर चल रहे हैं, ताकि वो शेष भारत से अपना एक संबंध अच्छा स्थापित कर सके। कि उन्हें पता है कि आतंकवाद ने कुछ नहीं दिया। तो ये बहुत अच्छा एक समय है, और समय करवट ले रहा है। आने वाले 10 वर्षों में लद्दाख की भी और जम्मू और कश्मीर की भी एक छवि बदलेगी, और यहाँ पर सनातन धर्म की मंदिरों की पूजा पाठ होगा, ऐसा हमें विश्वास है। अच्छा, आपको ऐसा विश्वास है, लेकिन एक सवाल ये भी तो उठता है कि संख्या बल में कम है आप, प्लस दूसरी चीज है कि जो लोग वहां से निर्वासित हुए वो दोबारा उनका पुनर्वसन वहां पे नहीं कराया गया। तो ये भी अपने और ऐसी भी रिपोर्ट्स कुछ आई जिसमें लोग आना ही नहीं चाहते हैं, तमाम जी कारण है उसके, आना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में जो धर्मावलंबी हैं, जो चाहते हैं कि कश्मीर फिर उसी कश्मीर की तरह मतलब सुशोभित हो, जिस जिस तरीके से वो जानी जाती थी,
संस्कृति की धारा थी, ज्ञान की धारा थी, साहित्यों का सृजन होता था, संगीत का बहुत बड़ा केंद्र था। तो वो पुनर्स्थापना कैसे कराई जा सकती है कश्मीर की, जबकि लोग ही वहां जाना नहीं चाहते, लोग रुचि ही नहीं ले रहे हैं। लोगों को कश्मीर का आप जिक्र करेंगे तो लोगों के दिमाग में वही बनेगा कि वहाँ अलगाववादी होंगे, वहां तो तिरंगा नहीं फहरा सकते, वहां तो आर्मी होती है, वहां तो आतंकवादी हमले कर देते हैं। ये इसको कैसे बदला जाए? तो ये तो सत्य है कि आतंकवाद का अभी भी प्रभाव तो है ही, और आर्मी हमारी पूरी तरह से सतर्क है और प्रोटेक्ट कर रही है। 90 से लेकर आज 2020-21 की हम बात करें, लगभग 30 वर्षों का समय तो हो ही गया है। 30 वर्षों में जो विस्थापित थे वो सेटल्ड हो गए हैं, उनकी सेकंड जनरेशन भी सेटल हो रही है। ठीक है। तो ऐसे में व्यक्ति जब सेटल हो जाता है तो फिर दोबारा से अपनी जो पुनर्विस्थापन जो है वो करना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ना एफर्ट्स अभी कुछ जल्दबाजी होगी, तो इसलिए भी बहुत से लोग अभी आ नहीं रहे। बहुत कम लोग हैं जो आने को भी इच्छुक हैं, काम कर रहे हैं। कि धीरे 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 हो जाएगा, क्योंकि अभी पूरा का पूरा उसका रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है JNK का। संभावना ये है कि इसमें अभी और परिवर्तन हो सकता है। अभी जैसे पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग मोदी जी बुला रहे हैं, महबूबा जी नहीं आ रही है, फारूक अब्दुल्ला, ये सब अभी कश्मकश में है, क्योंकि सबको अपने राजनीतिक भविष्य की भी चिंता है। और मैं समझता हूँ घाटी की समस्या घाटी तक सीमित रह जाएगी। बहुत सारी स्ट्रेटेजिक प्लान सरकार के हम सुनने में आते हैं, तो अच्छा, वो बन रहे हैं। आप लद्दाख में हैं तो मैं जानना चाहूंगा, सभी देशवासियों को आप ये बताइए कि लद्दाख के लोग अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। नए अपनी एक तरीके से उनका पुनर्जन्म ये माना जा सकता है, उनको एक नई पहचान मिली है देश के नक्शे पे, एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा मिला है उनको। तो वो लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं, और भारत के जो अन्य हिस्सों के लोग हैं उनके प्रति उनकी क्या भावनाएं हैं? कि शेष भारत से तो लद्दाख बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि हिमाचल का क्षेत्र का भी, क्योंकि आवागमन बहुत नजदीक का रहा है। और चूंकि अभी 2 साल से लॉकडाउन चल रहा था, अभी भी यहाँ पर सुबह से लेकर 1 बजे तक की मार्केट खुलने का समय था। आज कल थोड़ा सा बदलाव थोड़ा किया, 7 बजे तक मार्केट खुली रही, कुछ खास खास चीजों पर रुका। तो अभी तो जीवन थोड़ा पटरी पे आ रहा है। यहाँ पर सिंधु दर्शन स्थल भी है, एक महोत्सव होता है हर साल, 3 दिन का प्रोग्राम था। कोविड के चलते उसको भी टाल दिया गया है। इन दिनों जब हम बात कर रहे हैं तो इन्हीं दिनों वो प्रोग्राम डिसाइड किया हुआ था, तो वो टल गया है। तो कल्चरल रूप में अभी चूंकि अभी धर्म से हटने के बाद ये एकदम कोविड का सीन शुरू हो गया, तो थोड़ी थोड़ी चीजें एकदम तेजी से उठनी थी। बाजार, इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था, टूरिज्म, ये सारी चीजें अभी स्टॉप है। अभी धीरे धीरे हो रहा है। तो जो जो लोगों को खुशी तो है कि भाई एक यूनियन टेरिटरी के अंदर हम आ गए हैं, तो बदलाव तो होगा, डेवलपमेंट भी होगा। पर सारा बहुत कुछ यहाँ डेवलपमेंट की, क्योंकि यहाँ पर ना एक तो एयर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, और दूसरा ये आर्मी का यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि चीन के सबसे नजदीक हैं हम, और सियाचिन के भी, पाकिस्तान के भी निशाने पर इधर से, तो इसलिए बहुत सारी सुरक्षा कारणों से भी यहाँ पर अभी जो है उतनी व्यवस्था नहीं है एक बाजार के ना टूरिज्म की। पर हाँ, जैसे मिलता है ना कल्चरल रिसर्च सेंटर, इतिहास की दृष्टि से और बहुत सारी चीजों से ये अभी बहुत रिच स्टेट है लद्दाख जी। अपने आप में, और यहाँ संभावनाएं बहुत है। जी। तो 5 एक साल में यह बहुत अच्छा ग्रो करेगा। जी। आचार्य जी, अब एक सवाल मैं और आपसे करूंगा, उसके बाद बातचीत को मैं विराम दूंगा। जो मेरा सवाल है वो है धर्मांतरण को लेकर के। जी। पिछले दिनों भी खबर आई यूपी से कि 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं जो धर्मांतरित करवा रहे थे ऐसे लोगों को जो मूक बधिर हैं, महिलाएं हैं। उनको टारगेट करके लगभग 1,000 से ज्यादा लोगों को वो इस्लाम में ले गए। तो ये सवाल अभी बहस छिड़ गई है धर्मांतरण को लेकर के कि कानून है, तमाम तरीके से सरकारें प्रयास भी करती है, लेकिन ये रुक नहीं रहा है। तो घाटी में, और आप तो देश के तमाम हिस्सों में यात्राएं करते रहते हैं, मैं जानना चाहूंगा आपका इस पर क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या मतलब स्थिति क्या है अभी देश में? धर्मांतरण का कार्यक्रम संघ के भी चल रहे थे, आर्य समाज भी अपने स्तर पर घर वापसी कराता है। अभी एक श्रेष्ठ संस्था है, लोकेश शर्मा जी अध्यक्ष हैं, हमारे एडवोकेट सत्येंद्र वशिष्ठ सीनियर वकील, बहुत सारी टीम है। वो भी घर वापसी और इस कार्य कार्यक्रमों में उनके रिहेबिलिटेशन को लेकर, जो अपने धर्म में वापस आना चाहता है उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए वो काम कर रहे हैं। संघ के भी ब्रांच है। पर 2014 में चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम देशों के साथ कुछ अच्छे संबंध बनाने के चक्कर में जो एक ओपन घर वापसी का प्रोग्राम था वो रोक दिया गया। ये बड़ा दुखद रहा है, इसने थोड़ी सी स्पीड रोकी है।
दूसरी बात, जब आप इस्लाम धर्म की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करेंगे हमारे टॉप लीडरशिप में, और सूफीवाद और उसको आध्यात्मिक वो जो बनाएँगे, तो लोग क्यों वापस आना चाहेंगे? कहीं न कहीं देखिए, हमारे जैसे जैनिज़्म हमारा एक पार्ट है हिंदुइज़्म का, और आदि शंकराचार्य ने वैदिक धर्म और जो जैन धर्म की मान्यताएँ थे, उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस को अनुभव किया और ये बताया कि नहीं, मूल रूप से जो हमारी जो अ, वेदों के जो अनुसार है, वो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म जो है। तो सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमें धर्म के आधार पर शास्त्रों का शास्त्रार्थ करना पड़े, कि मूल ज्ञान तो ये है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। बौद्धों से उन्होंने शास्त्र किया, बौद्ध जबकि आज हिंदुइज़्म का पार्ट है। तो इसीलिए कि एक हिंदू धर्म एक समुद्र है, कि ठीक है, उपासना पद्धतियों में भिन्नता है, खोज हो सकती है, परंतु इस्लाम क्या है कि केवल एक धर्म नहीं है, वो एक समाज है, अपनी एक कानून व्यवस्था है, अपनी एक राज्य व्यवस्था है। तो भारत की संस्कृति के अंदर, भारतीय गणराज्य के अंदर इस्लामिक संस्कृति नहीं, इस्लामिक पूरा का पूरा साम्राज्य उसमें इंक्लूड हो गया है। अब वो अगर संख्या बढ़ाएँगे, तो जिसकी संख्या, जितने सिर, उतने वोट, जितने वोट उसकी सरकार। तो इस तरह से धर्मांतरण का लक्ष्य कुछ और है, केवल धर्मांतरण करना नहीं, मुँह बधिर, वो ईज़ी टास्क है। हम तो कह रहे हैं कि इस्लाम के प्रचार के लिए जितने भी संसाधन, आज भारत में 3 लाख मस्जिदें कम से कम होंगी। क्यों? इस बुद्ध की धरती में, भगवानों की धरती में, भगवान राम की धरती में, कृष्ण की धरती में, धर्म तो एक ही चलेगा, सत्य सनातन वैदिक धर्म जो भारत की पहचान है। मैं एक कल्पना आप करने को कहूँगा, स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में गए, तो वो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया, अद्वैत दर्शन का प्रतिनिधित्व किया, इस्लाम का प्रतिनिधित्व किया। विश्व के लोग भारत को अगर देखेंगे, भारत से कोई आया तो वो गीता के बारे में जानना चाहेंगे, वो योग दर्शन के बारे में जानना चाहेंगे, वो न्याय दर्शन के बारे में जानना पड़ेंगे, वो महाभारत, रामायण की कथा के बारे में जानेंगे, वो भागवत के बारे में जानना चाहेंगे, भगवान कृष्ण की लीला को समझना चाहेंगे। इस्लाम के लिए नहीं। अभी पिछले दिनों कुछ डिबेट हो रही थी, मैंने कहा भी एक बिरला मंदिर है दिल्ली के अंदर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, उसके पीछे बिरला वाटिका है। वहाँ पर खम्भों में शेरुल ओकुल एक कविताओं का संग्रह है, अरबी कविताओं का, जो ईरान में भी छप चुका है, जर्मनी में भी छपा था, और उसकी कॉपी एक आई थी। उसमें से एक कविता थी जिसमें मोहम्मद से लगभग 2400 साल पहले की पुरानी, मतलब और ज़्यादा प्राचीन, जैसे 3500 साल पुरानी एक कविता है, जिसमें ये कहा गया है कि एक कवि ये कह रहा है कि मेरी सारी संपत्ति ले लो, बदले में हम भारत का एक दिन दे दो। क्योंकि भारत की भूमि ऋग्वेद की भूमि है, यजुर्वेद की भूमि है, ये भ्रातृत्व की भूमि है, विश्व कल्याण की भूमि है। यहाँ आने के तो भारत की जो पहचान है वो वेदों से है, सनातन धर्म से है। तो इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही हमें पूरी सरकार को कानून बनाने चाहिए। धर्मांतर के लिए तो कोई जगह हो ही नहीं चाहिए। मतलब इस तरह से जो इस्लाम और ये अन्य धर्मों को, उसको दूसरी कैटेगरी में रखा जाए। पाकिस्तान बनाने के बाद भी हम यहाँ पे इस्लामीकरण को नहीं रोक पा रहे, तो ये दुर्भाग्य की बात है। आज चूँकि राष्ट्रवाद की बात सब लोग कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की एक लहर है, तो इसी संदर्भ में, इसी फ्लो में अगर हम ये बात समझा सकें, तो एक कानून बन सकता है। कानून बनाकर ही हम शांतिपूर्ण, क्योंकि आपस में लड़के तो कभी समाधान निकलता नहीं। सरकार को, बुद्धिजीवियों को, शिक्षाविदों को सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। धर्मगुरुओं को भी बैठना चाहिए, आपस में शास्त्र चर्चा, क्योंकि जनता को मतलब नहीं है, जनता तो सत्य जानना चाहती है ना। जिसके मन में भगवान की खोज की इच्छा होगी, तो कौन-सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है? निसंदेह रूप में हमने शास्त्रार्थ में हमेशा विजयी रहे, वैदिक धर्म ही विजयी रहा। तो हमें तो कोई खतरा नहीं है। हम ओपन डिबेट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब जिसकी बात कर रहे हैं ये उमर गौतम, ये कन्वर्टेड है। हिंदू से मुसलमान बना और फिर इसी काम में लग गया। क्योंकि पैसा, क्योंकि वहाँ से फंडिंग हो रही है। अरबिक पेट्रो डॉलर की फंडिंग हो रही है, वो अपना काम कर रहे हैं। जो ईज़ी टास्क है वो उन्होंने कर लिया। तो ये जो चीज़ें हैं, इन मस्जिदों को फंडिंग रोकनी चाहिए। नमाज़ पढ़नी है तो आप अपने घर में पढ़िए, किसी भी स्थान में पढ़िए। बहुत ज़्यादा मीनारें खड़ी होना, लाउड स्पीकर बजाना, 50-60 साल पहले तो लाउड स्पीकर कोई नहीं था, परंतु आप एक वातावरण बना रहे हैं। अरबी में आप क्या बोल रहे हैं? भारत की जनता अरबी नहीं जानती। आप अरबी में जब आयतें पढ़ते हैं, वहाँ अज़ान देते हैं और बहुत कुछ भर देते हैं, तो अरबी हमारी भारतीय भाषाओं में नहीं है। तो सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस वालों को भी अरबी नहीं आती। कल को कोई आतंकवादी गतिविधि, कोई फरमान जारी हो रहा है, किसको अरबी आ रही है? क्या डीएम को वहाँ के अरबी आती है? हमारे भारत के जो किसी राज्य में जिले में बैठे हैं, क्या पुलिस अधिकारियों को अरबी आती है? किसी जनता को आती है? क्या बोल रहे हैं? भारतीय भाषाओं में इनका अनुवाद होना ज़रूरी है।
ताकि हम पढ़ सके, समझ सके कि क्या है, और समझेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा। अभी तो विचार आदान प्रदान कहीं हो ही नहीं रहा, तो वन साइडेड गेम चल रहा है। भारत सबसे बड़ा मुस्लिम देश बन रहा है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? नीतियां, कानून। जनता को क्या लेने दे रहा है? जनता के पास अपना रोजी रोटी की फुर्सत नहीं मिलती, वो धर्म की, अध्यात्म, दर्शन, इस गहराइयों को नहीं समझ सकती। ये धर्म गुरुओं का काम है, शिक्षाविदों का काम है कि देश को कैसे बचाना है, भारतीय संस्कृति को कैसे बचाना है। धर्मांतरण में 2014 से जो घर वापसी पे जो बैन लगा है, जो गतिविधियां रोकी गई हैं, ये थोड़ा सा हमारे लिए चिंता का विषय है, और इस पर हमें बड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। संघ इतना बड़ा संगठन है, वो इस्लाम के प्रेम पाश में ना बंधे, ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा। जी आचार्य जी, आप संघ के उस मुहिम की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने एक मुस्लिम प्रकोष्ठ भी बना रखा है, हालांकि अपने संगठन में उन्होंने, जिसका काम ये है कि वो ऐसा बताते हैं कि जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो उस संघ से जुड़ करके अपना काम कर रहे हैं। बहरहाल, मैं आपसे चलते चलते बस एक सवाल मेरे दिमाग में बस अभी याद आ गया मुझे, कि आप चूंकि घाटी में मौजूद हैं, तो हम लोग भी पहले जब घाटी में जाते थे तो हमारा फोन नहीं लगता था, हमें वहां की सिम लेनी पड़ती थी। मतलब ऐसा लगता था कि हम किसी दूसरे देश में आ गए हैं। हम बाकी देश में कहीं भी घूमे तो चल जाता है, लेकिन वहां पे नहीं चलता था। तो अभी क्या स्थिति है? क्या अभी भी दूर संचार व्यवस्था पुरानी वाली है, या 370 हटने के बाद से अब हम अपना नंबर लेके वहां जा सकते हैं? नहीं नहीं, पहले भी ऐसा नहीं, पोस्ट पेड कनेक्शन में एयरटेल वगैरह और भी जियो का फोन नेटवर्क अच्छा चल रहा है। कहीं कहीं पर रिस्ट्रिक्शन एरिया है आर्मी के, वहां पर ड्रोन की भी परमिशन नहीं है, वहां पर नेटवर्क भी थोड़ा गायब रहता है, वो सुरक्षा दृष्टि से ठीक है। बाकी नेटवर्क की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, कहीं पे जी, भी जाए कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब हम लोग अपना फोन लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी? आराम से आप चलेगा, खूब चलेगा, बढ़िया वीडियो बनाइए, आजकल तो सब टेक्नोलॉजी है। और जी यहाँ के लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत प्रेम से मिलते हैं, उनको जी कोई नहीं, बहुत मुट्ठी भर लोग। सन 90 में भी केवल 3,000 3,500 से ज्यादा आतंकवादी नहीं थे देश में, जी पूरे कश्मीर घाटी। उसके आगे हमने साढ़े साढ़े 3 लाख हिंदुओं का पलायन कर दिए। ये भी बड़ा एक चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। केवल 3,500 आतंकवादियों के डर से 3.5 लाख के हिंदुओं की जो पूरा विस्थापन हुआ है, ये भी एक बड़ा चिंतन का विषय है कि ऐसा कैसे हो गया। जी आचार्य जी, आपने हमसे जुड़े, आप हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को आपसे की गई ये बातचीत पसंद आई होगी, और हम अपने दर्शकों से भी निवेदन करेंगे कि आचार्य जी से आप बातचीत आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी आचार्य जी के विचारों से अवगत हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। नारायण। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.